त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्नो मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण महापर्व की। धर्मानुरागी महानुभाव, महापुण्य तीर्थंकर नाम कर्म है और वह महापुण्य जिन कारणों से प्राप्त होता है उन कारणों की चर्चा पिछले 16 दिन से चल रही है। आज पर्व का अंतिम दिन है। पर्व का अंतिम दिन है, उपदेश का अंतिम दिन नहीं है, क्योंकि एक पर्व पूर्ण हुआ है, दूसरा पर्व जो है आने वाला है। और दोनों पर्वों के मध्य में 2 दिन हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं, वो भी कोई पुण्य योग की है कि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समाधि दिवस का मंगल में अवसर हमें प्राप्त है। उदयपुर समाज ने विशेष रूप से उस समाधि दिवस को मानने का मन बनाया है और ये भाग्य की बात है कि संघ का सानिध्य भी आपको प्राप्त है। इस महापर्व में, षोडश कारण महापर्व में, क्योंकि आचार्य श्री की चर्चा आ गई है, इसलिए पहले हम उसे बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने दीक्षित जीवन में 16 कारण महापर्व के 16 उपवास 16 बार किए, अर्थात 16 कारण पर्व के 256 उपवास उन्होंने अपने जीवन में किए। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में तो 9938 उपवास किए हैं, लेकिन 16 कारण पर्व का ये एक अवसर है, इसलिए हमने उनके 16 कारण पर्व में 16 बार जो उन्होंने इस पर्व को उपवास पूर्वक बिताया, इसके अंतर्गत अपन ने सबने शक्तितस त्याग और शक्तितस तप धर्म की बात भी सुनी थी। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में शक्ति का उल्लंघन तो कभी भी नहीं किया। जितनी उनमें शक्ति थी उन्होंने सदैव अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की प्रभावना में ही किया है।
कल मार्ग प्रभावना का दिन था। मार्ग जो है, यदि आप घर में बैठे रहें और सोचें कि हमें हुमड़ भवन जाना है, उसका मार्ग क्या है? जो मार्ग है वही तो हमको वहां तक हुमड़ भवन पहुंचाएगा। इसीलिए मार्ग प्रभावना का मतलब यह है कि संसार का प्राणी जो है वह शाश्वत सुख के स्थानभूत मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और उस मोक्ष के मार्ग को जिन जीवों ने उस मार्ग पर चलकर मार्ग की प्रभावना की, और मार्ग की प्रभावना करने वाले जो परमोत्साही जीव हैं, वे अपने उत्साह बल के द्वारा उस स्थान को प्राप्त अवश्य करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में जो कुछ धर्म का आचरण होता है, वो धर्म का आचरण भी प्रभावना का कारण बनता है। इसलिए मार्ग प्रभावना के बाद आज प्रवचन वात्सल्य भावना का दिन है। उत्कृष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं, ऐसा अभी आपने सुना है। उत्कृष्ट वचन किसके हो सकते हैं? सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं है, और साधुजनों के उत्कृष्ट वचन नहीं है। उत्कृष्ट वचन मात्र अरहंत भगवान या केवली भगवान के ही हो सकते हैं। और सर्वोत्कृष्ट वचनों की प्राप्ति जो है, 16 कारण भावनाओं को भा करके ही उन्होंने प्राप्त की। इसके साथ उन्होंने तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनके वचनों में वह उत्कृष्टता थी कि उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव का परिपालन करते हुए, परिपालन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैत्री भावना उनके जीवन में थी। संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उनके जीवन में था, और मैत्री भाव जिनका होता है वे सभी प्राणियों के हित की बात सोचते हैं। इसीलिए तो हमारे भगवान जो हैं वे सबसे पहले तो वीतराग बने। वीतरागता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की। वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा ही संसार के सभी प्राणियों के हित की बात कहने की सामर्थ्य रखते हैं, इससे हितोपदेशिता भी उन्हें प्राप्त हुई। बंधुओं, 16 कारण भावना का उपदेश हमें भगवान ने ही तो बताया। 16 कारण भावना क्रमशः देशना है, और दर्शन विशुद्धि भावना से यह पर्व प्रारंभ होता है, और विनय संपन्नता उसमें दूसरी भावना है। जो दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होता है उसमें आगे की सारी भावनाएं आती हैं। एक दर्शन विशुद्धि भावना ही वह शक्ति और सामर्थ्य रखती है कि जिसमें या जिसने उसको प्राप्त कर ली, उसके जीवन में 16 की 16 भावनाएं आ सकती हैं। इसीलिए बार बार हमें उपदेश में कहा गया है कि दर्शन विशुद्धि भावना का महत्व अत्यधिक है। आदिकाल से संसार के प्राणी जो हैं उस दर्शन विशुद्धि भावना को प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात सम्यक दर्शन उन्होंने विशुद्ध प्राप्त नहीं किए।
सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर क्रमशः जैसे जैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान और चारित्र भी परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। चारित्र धारण किया जाता है, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। जो पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, फिर उनके जीवन में परिणामों की निर्मलता की वृद्धि होते हुए वे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो बहुत है लोगों में, लेकिन वो ज्ञान भी अज्ञानता से भरा हुआ है। कारण उसका है कि संसार का प्राणी जो है वह संसार के विषयों में आसक्ति रखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसी जीव के ज्ञान जो होता है वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान पन्ने को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ वो अपने जीवन में आचरण करता है अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, वो सारा का सारा आचरण भी जो है वो सम्यक चारित्र का रूप धारण कर लेता है। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से लेकर से प्राप्त होता है, चारित्र छठे गुणस्थान से प्राप्त होता है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ज्ञान भी प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान उसके पास में है, किंतु उसका वह ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात भगवान का ज्ञान जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। कैसे हुआ पूर्णता को प्राप्त? जितने भी बाधक कर्म थे उन सब कर्मों को भगवान क्रमशः जैसे जैसे उनके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती गई और गुणस्थानों पर आरोहण चढ़ होता रहा, गुणस्थान की सीढ़ियाँ जैसे जैसे चढ़ते गए उस प्रकार उन्होंने ज्ञान के पूर्णता के नज़दीक पहुँचने का उनका पुरुषार्थ सार्थकता को प्राप्त होता चला गया और 13वें गुणस्थान में पहुँच करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर भी अभी संसारी है। बड़ी विचित्र बात है, सम्यक दर्शन भी पूर्णता को प्राप्त हो गया क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन उनके प्राप्त था, ज्ञान भी उनके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर भी अभी संसार में भटके अटके हुए। 13वें गुणस्थान में जितनी आयु उनकी शेष रही एक पूर्व कोटि में, उस आयु पर्यंत उनको रहना पड़ेगा। वे चाहते नहीं हैं, लेकिन आयु कर्म ऐसा है वो पूर्ण हुए बिना मुक्ति होती नहीं है। बंधुओं, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद योग संसारी प्राणियों के भी है, केवली भगवान के भी है। वो योग की दशा जो है वो अयोग दशा को प्राप्त नहीं हो जा पाती, तब तक सम्यक चारित्र पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। यथाख्यात चारित्र पूर्ण सम्यक चारित्र है और यथाख्यात चारित्र जो है 14वें गुणस्थान के अंत में प्राप्त होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र की पूर्णता प्राप्त हो गई भगवान को, और उसी क्षण उन्होंने अपने सर्वपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, प्रवचन वात्सल्य है आज, और जैसा कि हमने भी कहा कि वात्सल्य गुण जो है वो जिस जीव के भीतर प्रकट हो जाता है, फिर शत्रुता का भाव उसके मन में नहीं रहता। मैत्री जो है मित्रता से भिन्न है।
मैत्री और भिन्नता में अंतर है। मित्र तो हमारे साथ रहने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैत्री जो है वो धार्मिक जनों में प्रेम उत्पन्न करती है। जो धार्मिक जन हैं, उन धार्मिक जनों में मैत्री भाव जब प्रकट होता है तो फिर मैत्री भाव गाय के प्रेम के समान होता है, निश्चल भाव होता है। मित्रता में तो फिर भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मैत्री में वो स्वार्थ नहीं होता। उस स्वार्थ के अभाव में मैत्री भाव प्रकट होता है। और जिसके जीवन में मैत्री भाव हो जाता है वह निरंतर सब जीवों पर ऐसा भाव कर रखता है कि संसार के प्राणी अत्यंत दुखी हैं, कैसे सुख को प्राप्त हों। और इस अवसर को मात्र केवली भगवान ही प्रकट कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने जब उस मैत्री भाव को प्राप्त किया, उससे पहले संसार में रहने वाले प्राणी भी मैत्री भाव को अपना सकते हैं। किसी भी दुखी जीवन को जीव को देख करके चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए, सम्य शिखर की यात्रा पर एक बुढ़िया चल रही थी और 2 कदम चल करके फिर सांस लेती, फिर 2 कदम लेकर के सांस लेती। महाराज ऊपर पीछे से चल रहे थे, गृहस्थ अवस्था की बात है। उस गृहस्थ अवस्था में 7 गौड़ा भी सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए थे। देखा उन्होंने कि इस बुढ़िया की यात्रा ऐसे कैसे पूरी होगी जो 2 कदम चल करके सांस खाती है। उन्होंने कहा कि अम्मा, सम्य शिखर की यात्रा में पूर्ण करा दूं। बेटा मैं तो ऐसे ही चल करके प्राप्त कर लूंगी, को पूरी कर लूंगी।